हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। मैं हूं योगेंद्र सर और हम कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हमने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ये सारा कुछ। और सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट किया हुआ है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यानी कि अभी तक हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है हमारे यूनिट 2 का। और आज जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं उससे कोई रिलेशन है नहीं थर्ड पार्ट में, तो आप डायरेक्टली थर्ड पार्ट से भी चालू कर सकते हैं। इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट के थ्रू यूनिट 1 यूनिट 2 डायरेक्टली लाइन से पढ़ सकते हैं। तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारे टॉपिक में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक वायर्ड होता है ट्रांसमिशन मीडिया और एक होता है वायरलेस, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया हुआ है। वायर्ड मतलब वह कम्युनिकेशन जिसमें हम वायर्स का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को डेटा भेजने के लिए। तो उस मीडिया को क्या बोलते हैं? वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये अलग अलग तरीके की केबल, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ेंगे, फिर कोएक्सियल केबल, एंड एट द लास्ट हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल। और वायरलेस मीडिया जिसमें बिना वायर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एंटीनास हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड करते हैं। तो उन टाइप के हमारे मीडिया को बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। हम ये 3 तरीके के हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि वायरलेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या। अ ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अ ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल और डेटा बिटवीन सोर्स यानी कि ट्रांसमीटर एंड डेस्टिनेटर। ठीक है, वह मीडियम जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाता है, वह चीज क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, वह रास्ता, वह पाथ, वह क्या बोलते हैं, रास्ता, वह पाथ। ठीक है, वह चीज, वो थिंग भी बोल रहे हैं, एनीथिंग, वह चीज भी हो सकती है जिससे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उस चीज का ही नाम है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ज्यादातर सोर्स क्या रहता है? ट्रांसमीटर, और हमारा कहाँ पहुंच गया, ठीक है, और एंड डेस्टिनेशन रिसीवर। ट्रांसमीटर मतलब जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है, जिसको हमने सेंडर के नाम से भी जानते थे। और डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर, जो डेटा को क्या करता है? रिसीवर करता है। ठीक है, जो रिसीव करता है। और जो उसके बीच का जो पाथ है, जो चैनल है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, एज वी switch on a ceiling fan or a light bulb, the electric wire is the medium that carries electric current from switch to fan or bulb। जैसा कि हमारे घरों में जैसे ही हम बटन दबाते हैं हमारे स्विच बोर्ड की, तो जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होके हमारे कहां तक पहुंचता है? बल्ब तक जाता है या पंखे तक जाता है, और वो चल जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है जो वायर, वो क्या हो गया? हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके द्वारा हमारा करंट क्या है? स्विच से लेकर हमारे पंखे तक पहुंचा है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। और ठीक उसी प्रकार इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, जो 2 डिवाइसेस आपस में बात कर रही हैं, तो उनके बीच का जो डेटा का लाना ले जाने का काम कर रहा है, तो वो चैनल या पाथ क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन मीडिया। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये 2 तरीके के होते हैं। इनके नाम है 2 अलग अलग, तो उनको भी याद रख लें। तो 2 होते हैं, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। ठीक है, उन्हीं को वायर्ड भी बोलते हैं और वायरलेस भी बोलते हैं। इन गाइडेड ट्रांसमिशन, ठीक है, हम गाइडेड की बात कर लेते पहले, जो कि हमारा वायर्ड मीडिया भी कहलाता है। इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज ए फिजिकल लिंक मेड अप ऑफ वायर और केबल थ्रू विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोपोगेट बिटवीन द नोड्स। नोड्स मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले पार्ट में, नोड्स मतलब कोई भी डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ठीक है, एनी डिवाइस, तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? नोड्स बोल देते हैं। ठीक है,
तो इन गाइडेड ट्रांसमीटर देयर इज ए फिजिकल लिंक, एक फिजिकल लिंक रहती है, मतलब कि जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो फिजिकल लिंक रहती है, मेड अप ऑफ वायर या केबल। बेसिकली वो क्या रहती है, एक वायर रहती है, केबल रहती है, थ्रू विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल आर प्रोपोगेट बिटवीन द नोड, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दीज आर यूजली मेटलिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एटसेट्रा। और ये जो हमने 3 तरीके के नाम लेते हैं, वही 3 तरीके की केबल ज्यादातर ये होती है। दे आर आल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया, इसको हम वायर्ड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। सीधी बात है कि वायर का यूज कर रहे हैं 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायर्ड मीडिया। और इसका एक और नाम है जिसके लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको बताया है, उसे बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, या कहीं पे गाइडेड ट्रांसमिशन लिखने को आ जाए या वायर्ड मीडिया के बारे में या वायर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आ जाए, तो आपको एक ही चीज लिखनी है कि जिसमें हम वायर का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने को, उसे ही कहते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन, उसे ही कहते हैं वायर्ड मीडिया ट्रांसमिशन। ठीक है, अब दूसरा है अनगाइडेड ट्रांसमिशन। सीधी बात है, इन अनगाइडेड डेटा ट्रांसमिशन द डेटा ट्रेवल्स इन एयर टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारे पास 2 डिवाइसेस के बीच में किसी प्रकार का वायर नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हवा के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसमें जो हमारा मीडियम रहता है वो क्या रहता है, एयर रहता है, और जो हमारे सिग्नल रहते हैं वो किस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या करते हैं, एक डिवाइस से वो दूसरी डिवाइस पे पहुंचते हैं यूजिंग एंटीना। हम एंटीनास के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं डेटा को। एक एंटीना सेंडर की तरफ लगा रहता है, एक रिसीवर की तरफ रहता है। ठीक है, सेंडर एंटीना से सेंड होता है डेटा, और रिसीवर की तरफ क्या होता है, रिसीविंग एंटीना रहता है, वो उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे अपन मोबाइल फोन यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन में एंटीना रहता है और टावर में एंटीना रहता है। तो टावर से क्या आते हैं, सिग्नल आते हैं, और हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, वो सिग्नल कैच करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा अनगाइडेड ट्रांसमिशन। दे आर आल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया, इसे ही हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सीधी बात है, तो समझ में आ गया कि जो हमारा गाइडेड था, गाइडेड ट्रांसमिशन था, उसमें जो सिग्नल है प्रोपोगेट करता है किसके बीच में, नोड्स के बीच में, और ठीक है इतना पता था। और इन अनगाइडेड मीडिया द ट्रेवल्स इन एयर, यहाँ पे किसके थ्रू ट्रेवल करता है हमारा जो भी डेटा है, एयर के थ्रू, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये क्या करता है, हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर, तो ये हो गया गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन। गाइडेड मतलब जो वायर के थ्रू जाता है, अनगाइडेड मतलब जो एयर के थ्रू यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों चीज क्लियर हुई। अब हम पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। ये जो दोनों के बारे में पढ़ा है, हम इन दोनों के अंदर किन किन कम्युनिकेशन मीडिया को यूज करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो वायर्ड मीडिया के अंदर हम बेसिकली 3 तरीके की चीज पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा भी होती हैं, अलग अलग तरीके के केवल वायर्ड में भी बहुत सारी होती हैं और वायरलेस में भी बहुत सारी होती है। क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 है तो हम इन 3 को ही कवर अप करेंगे। इनके समय एक्स्ट्रा कवर करना रहेगा तो हम अलग से क्या करेंगे, इनकी वीडियो बनाएंगे। तो वायर्ड में हम 3 पढ़ेंगे, 3 तरीके की होती है। यदि कम्युनिकेशन मीडिया आपको लिखने को आता है तो आप ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं। व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में आप लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड एंड वायरलेस। और उसके अंदर आप लिखोगे वायर्ड क्या होता है, वायरलेस क्या होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। और उसके बाद ये आप डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद आप लाइन बाय लाइन इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल वायर्ड में होती है। और वायरलेस में हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। ये 3 तरीके की वायरलेस मीडिया होती है। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें हम वायर का यूज करते हैं वो क्या होता है। एनी फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डेटा इन फॉर्म ऑफ सिग्नल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, कोई भी फिजिकल लिंक जो क्या कर रहा है, सिग्नल को क्या कर रहा है,
in form of signal, any physical link that carry data in form of signal belong to the category of wire transmission media। जो सिग्नल के फॉर्म में डेटा को कैरी कर रहा है कोई भी फिजिकल लिंक, तो ऐसी जो कैटेगरी में फॉल होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, वायर ट्रांसमिशन मीडिया, जो अपन ने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ चुका है। ठीक है, 3 कॉमनली यूज गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन आर, 3 कौन से वो हैं जो मेन हम यूज करते हैं वायर्ड मीडिया डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल है वो कौन से सिग्नल कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, यदि वायर लगे हुए हैं कहीं पे भी, यदि ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कर रहे हैं या कोएक्सियल केबल का यूज कर रहे हैं तो समझ लो कि वो क्या कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। Whereas the optical fiber carries लाइट सिग्नल। ठीक है, और यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन में लगा रहता है, यदि आपके यहाँ एक्सट्रीम फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम लगा हो, ठीक है, या जियो का भी ब्रॉडबैंड लगा हो, किसी भी कंपनी का यदि ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, फाइबर वाला, तो आपके यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक केबल लगी होगी, कि येलो कलर का वायर होगा, या देखा होगा कि जगह जगह पे लोग सुधारते हुए दिख गए होंगे कई बार कि केबल टूट जाती तो एक ऐसा शक्तिमान के अटैची ऐसा सूटकेस लेके आते हैं, उसी की हेल्प से क्या करते हैं वो ज्वाइन करते रहते हैं बैठे बैठे। तो वो जो केबल कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऑप्टिकल केबल। क्या कहलाती है, ऑप्टिकल केबल, क्योंकि उसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये सबसे फास्टेस्ट क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट वायर ट्रांसमिशन मीडिया होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड रहती है वो तेज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया में पढ़ने वाले हैं वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल, तो जो सबसे पहली हमारी वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, हर एक केबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, कैसे दिखती है, कैसी बनती है, किस किस चीजों से मिलती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। A twisted pair cable consists of 2 copper wire twisted like a DNA helical। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर है मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है ट्विस्टेड, जो क्या हो आपस में एक दूसरे से मुड़ी हो, ट्विस्ट हो, एक दूसरे में क्या हो, लिपटी हो। जैसे देखा हो ना अपन 2 वायर वाला कोई वायर लेके आते हैं तो वो एक तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी हुई सी DNA लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहती है, उसमें एक ब्लैक वायर रहता है, एक रेड वायर रहता है, तो उस तरीके का ही क्या रहता है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल हमें मिलती है। आगे इसका डायग्राम है अपन देखेंगे। बोथ द कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर, और दोनों के ऊपर क्या रहते हैं, प्लास्टिक कवर लगे रहते हैं ताकि वो उनके अंदर के जो कॉपर वायर है आपस में टकरा के शॉर्ट ना हो जाए। यूजली द नंबर ऑफ पेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव आउटर wrapping। और ये जो हमारे ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं उनको भी हम ऊपर से एक और रैपिंग से कवर कर देते हैं ताकि कोई बाहर की चीजों से टकरा कर या पिघल ना जाए या धूप से खराब ना हो जाए, तो इसके ऊपर एक और क्या होती है, हम प्रोटेक्टिंग कवर लगाते हैं। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक, और ये जो 2 ट्विस्टेड पेयर है वो एक सिंगल लिंक बनाने का काम करती है। जैसे कि हमें यदि बल्ब जलाना रहता है तो हमारे पास 2 वायर रहते हैं ना, 2 वायर लगाते हैं, एक न्यूट्रल में एक फेस में लगाते हैं और बाकी का वो जो होल्डर में लगाते हैं, तो क्या रहते हैं उसमें 2 वायर रहते हैं, बट वो सिंगल लिंक की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्विस्टेड पेयर केबल में भी जो 2 ट्विस्टेड हमारे वायर्स रहते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक सिंगल लिंक की तरह एक्ट करते हैं। ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइंस एंड लैन। जब कभी भी हम टेलीफोन लाइन यूज करते हैं या हम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट का यूज करते हैं तो ज्यादातर हम किस चीज का यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो अब देखना कि उसमें से जो केबल हम हमारे लैपटॉप में लगाते हैं, किसी में भी लगाते हैं, तो वो केबल में देखना कि 8 वायर्स आते हैं, वो कौन से हमारा केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें एक प्लास्टिक का आगे लगा रहता है RJ45, उसको सॉकेट बोलते हैं, जैकेट RJ45 और भी कोई एक और नाम है। ठीक है, तो ये अलग तरीके के जो हमारे प्लास्टिक के वो जो कनेक्टर आते हैं, जैसे सबसे एक ही नाम मुझे याद आ रहा है RJ45, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को उसमें फंसाते हैं और क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप में ऐड कर देते हैं और इंटरनेट हमारा चलता है। तो ये ज्यादातर लैंस या टेलीफोन लाइंस में यूज होता है। और ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी 2 तरीके की आती हैं, सील्डेड एंड
अनसील्डेड। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल सब कुछ सेम है सील्डेड और अनसील्डेड में, बस एक ही अंतर है कि सील्डेड में क्या होता है, अनसील्डेड वाली तो समझ गए कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स रहेंगी वो कॉपर वायर्स रहेंगे, और कॉपर वायर क्या रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे, और वो कॉपर वायर्स के ऊपर भी एक अलग से क्या होगी, कवरिंग होगी। लेकिन सील्डेड में क्या होता है, जो दो कॉपर वायर्स रहते हैं उनके ऊपर अलग से एक रैपिंग रहती है जो कि किसी मेटल की रहती है, ताकि उनके बीच में क्या हो, इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके की रहती है। ये रहे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स। क्या हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये देखो इस तरीके की रहती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ज्यादातर ये 8 पेयर्स में पाई जाती है। इंटरनेट की आप देखोगे, इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो यदि उसकी केबल का भी देखोगे तो इस तरीके से कलर्स में वो दिखाई देगी, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और ग्रीन, यहाँ पे भी इस तरीके से। तो इन्हें बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो ज्यादातर इंटरनेट या टेलीफोन लाइंस में यूज होती है। अब देखो ये दिख रहा है, कोई सा भी डायग्राम देख लो, ये बीच वाला डायग्राम देख लो जिसपे ये मेरा हैंड दिख रहा है। देखो इसके अंदर ये क्या है, पहले ये कॉपर वायर है, और कॉपर वायर के ऊपर क्या हुआ, ये क्या लगाई हुई है, कवरिंग, प्लास्टिक की क्या रहती है, कवरिंग रहती है, जिससे हम कलर भी समझ लेते हैं कि ये वायर कौन से कलर का है। ये रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉपर वायर का कवर। और ये दो दो वायर क्या रहते हैं, आपस में ट्विस्टेड रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और ये जो चार चार केबल्स हैं पेयर्स में है जो, उनके ऊपर भी देखो ये अलग से क्या लगी हुई है, एक कवरिंग लगी हुई है। ये बचाती है, धूप से बचाती है, पानी से बचाती है, ठीक है, और भी अन्य चीजों से बचाती है। तो ये क्या कहलाती है, इस तरह की केबल्स क्या कहलाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो ये बना लो, चाहे ये बना लो, एक से ही है। ठीक है, और इसको बोलते हैं यूटीपी, यानी कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और इसी की दूसरी तरफ आप इस तरफ देख रहे होगे राइट हैंड साइड में, हर ट्विस्टेड पेयर के ऊपर देखो एक अलग से क्या हुई, मेटल की कवरिंग की गई है। तो ये क्या हो गई हमारी शील्ड। हमने क्या किया, इसको और शील्डेड कर दिया कि भाई इसको ठंड ना लग जाए, तो या ठंड बोल रहा हूं मैं, हाँ, इसको ठंड ना लग जाए, बरसात ना लग जाए, या इसके सिग्नल इससे ना टकरा जाए, तो हमने इसको एक अलग से क्या दे दी है, कोटिंग दे दी है ऊपर से मेटल की, ताकि इसके सिग्नल इससे ना टकराएं, इसके सिग्नल इससे ना टकराएं, इंटरफेरेंस कम हो, सिग्नल का डिस्टॉर्शन कम हो। तो हमने इस हर एक पेयर्स को क्या किया, अलग से एक जैकेट पहना दिया। काय का जैकेट पहना दिया, मेटल का। काय का जैकेट पहना दिया, मेटल की सीट का। तो इसको क्या बोलते हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। बाकी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये अंतर है कि भाई इसके हर एक पेयर के ऊपर हमने एक अलग से क्या कर दी है, मेटल की क्या कर दी है, कवरिंग कर दी है। लिख लोगे, ठीक है। चलो, वैसे तो लिखने को बहुत कुछ है इसमें, पर आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। सील्डेड में सिंपल वायर्स रहते हैं, और सॉरी अनसील्डेड में सिंपल ट्विस्टेड केबल्स रहती है, और अनसील्डेड में देयर इज ए एक्स्ट्रा लेयर ऑन ईच पेयर ऑफ केबल्स। इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। होप आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं मैंने लिखा नहीं है, दोनों में अंतर यही। और चाहो तो और लिखना हो तो अब, क्योंकि हम इसमें देखो अलग से हम क्या कर रहे हैं, मेटल लगा रहे हैं, तो सीधी बात है कि ये क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, केबल में यदि कुछ भी चीज हम उसमें भर रहे हैं, उस केबल में मेटल की कोई फॉइल भी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगी, वजन हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, इसका वेट क्या रहता है, इट इज हैवियर एज कंपेयर टू यूटीपी। एसटीपी से भारी ज्यादा कौन रहती है, एसटीपी। और मालूम है कि क्योंकि हम उसमें अलग से मेटल की लेयर चढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा महंगी कौन सी होगी, इट इज कॉस्टियर देन यूटीपी। शील्डेड वाली इससे कॉस्टियर होगी। लेकिन इन केस ऑफ सिग्नल डिस्टॉर्शन, की जो सिग्नल की खराबी होती है, सिग्नल सही साइड नहीं पहुंच पा रहा है, टकरा के इंटरफेरेंस सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। क्यों, क्योंकि इसके सिग्नल आपस में टकराएंगे नहीं और लॉस नहीं होंगे। तो ज्यादा अच्छी कौन सी है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि महंगी ही चीज, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये हो गई हमारी एसटीपी। तो ये दोनों हो गई हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, जो सील्डेड और अनसील्डेड दोनों हमने पढ़ ली। क्लियर, चलो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी तरीके की केबल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कोएक्सियल, यानी कि मैंने तो इसको ऐसा याद करवाया बच्चों को कि जहां पे भी देखिए कोएक्सियल मतलब एक्सिस मतलब कोई भी चीज बीच की जो रहती है, जिसपे कोई भी चीज घूमती है या जिसके आसपास कोई भी चीज बनती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो सीओ आगे लिखा है, यानी कि कोएक्सियल। को मतलब
कॉपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बीच में कॉपर वायर होता है और उसके बाद दुनिया भर की लेयर रहती है। ऐसी हमारी केबल को हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। सीधी सीधी बात है कि अभी अभी आप यदि आपके यहाँ सेट टॉप बॉक्स लगा होगा, उसमें एक केबल आई होगी, तो आप उसको खोलो और जो केबल दिखेगी आपको वो है हमारी कोएक्सियल केबल। माने कि हम जो हमारे जो टीवी में जो यूज होती है केबल, जो सिग्नल लाने के लिए डिश टीवी से जो केबल हमारे सेट टॉप बॉक्स के डब्बे तक आती है, उसका पीछे का नट खोलना और उसमें देखना एक पतला वायर रहेगा, फिर ऊपर एक प्लास्टिक की क्या बोलते हैं व्हाइट कलर की लेयर लगी रहेगी, व्हाइट कलर का प्लास्टिक लगा रहेगा कॉपर वायर के ऊपर, और उसके ऊपर क्या लगा रहता है हमारा क्या बोलते हैं, कई बार बीच में थोड़ी सी मेटल लगी रहती है और उसके ऊपर क्या रहता है, ब्रेडेड मैश बोलते हैं उसको, ब्रेडेड मैश यानी कि मेटल की जाली लगी रहती है, और सबसे ऊपर क्या लगा रहता है, वो कवरिंग जो काली कलर की या सफेद कलर की होती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल उसे ही कहते हैं। चलो, तो कोएक्सियल केबल इन इज डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज बेटर shielded and has more bandwidth than twisted pair cables, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल से इसकी ज्यादा बैंडविड्थ होती है, मतलब कि सीधी बात है इसमें से ज्यादा डेटा ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इट हैज ए कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल विच इज सराउंडेड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके अंदर क्या रहता है, कोर उसका जो केबल है वो किसकी रहती है, कॉपर की होती है, सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, और उसके पास पास एक रहता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो सफेद कलर का प्लास्टिक होता है, जो अपन ने देखा है। The insulator is further surrounded by an outer conductor, usually a copper mesh, और उसके ऊपर एक और क्या रहता है, लेयर रहती है कंडक्टर की, जो क्या होती है कॉपर मैश रहती है। जो भी वायर रहता है ना वो क्या रहता है, कॉपर का रहता है। दिस आउटर कंडक्टर इज wrapped in a plastic cover, और उसके ऊपर जो क्या रहता है, आखिरी कवर रहता है, ठीक है, जो कि धूप से पानी से बचाता है। काले कलर का जो ऊपर कवरिंग दिखती है उसके ऊपर रहती है। द की टू द सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल is its shielded design that allows the cable's copper core to transmit data quickly without interference of the environment factor। क्योंकि अंदर एक सिंगल वायर है और इतनी सारी कवरिंग के अंदर है, तो वो डेटा क्या होता है, ऐसा डिजाइन किया गया इस केबल को कि ट्रांसमिट जो डेटा होता है वो इजिली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। जो एनवायरमेंट में जितने भी अलग अलग प्रकार के सिग्नल हो रहे हैं, मतलब बाजू से बिजली का तार जा रहा है, टेलीफोन का तार जा रहा है, या कोई और इंटरनेट कनेक्शन की चीजें जा रही हैं, तो क्या होती हैं, उसकी सिग्नल इसके अंदर टकराते नहीं है, डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने शील्डेड वाले में किया था ना, टकराने से अंदर कोई और सिग्नल ना टकरा जाए, पहुंच नहीं जाए उसके अंदर तक, तो हमने उसमें क्या लगाई थी, अलग से कवरिंग लगाई थी कि भाई जैसे अपन ठंड से अभी बच रहे हैं ना, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक पतली सी जैकेट पहन लेते तो क्या होता है, अंदर हवा घुसती है, अपने को ठंड लगती है, हम क्या कहते हैं, भाई एक काम कर, एक और जैकेट पहन ले ऊपर से, फिर क्या करते हैं और मफलर पहन लेते, तो क्या कर रहे हैं, जैकेट पे जैकेट पहनते, तो क्या होता है, बाहर का एनवायरमेंट अब हमको इफेक्ट नहीं कर पाता, बाहर ठंड पड़ती रहती है पर भी हमारे अंदर शरीर के अंदर वो नहीं पहुंच पाती। ठीक उसी प्रकार जो कोएक्सियल केबल है उसमें भाई हमने कोर बिल्कुल अंदर रखा है, जहां से सिग्नल जाता है वो अंदर है, उसके ऊपर भाई एक और प्लास्टिक लगा है, उसके ऊपर फिर से एक मेटल की पतली सी लेयर लगा दी, उसके ऊपर फिर ब्रेडेड मैश लगा दी है जाली वाली जो है, ठीक है, और उसके ऊपर कवरिंग करी, मतलब कि कोर बिल्कुल अंदर है। तो क्या हो रहा है, जो बाहर जितने भी सिग्नल है वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा है। ये हमारी कोएक्सियल केबल, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब सिग्नल टकरा के क्या हो जाते हैं, हमारे एक जगह के सिग्नल दूसरी, मतलब दो सिग्नल आजू बाजू में है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को खराब कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए, These types of cable are usually used to carry signal of higher frequency और longer distance। जब भी हमें ज्यादा दूर तक डेटा भेजना है तो हम क्या यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका डिजाइन या डायग्राम। तो सबसे पहले रहता है कॉपर कोर, इतना डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, जिसके घर टीवी है वो मॉडेम खोल के पीछे देख लेना, बिल्कुल साक्षात दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोर, कॉपर कोर रहता है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक जो कि ये नीला दिख रहा है, ये सफेद कलर का हमारे ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है, और उसके ऊपर देखना वो एल्यूमिनियम टाइप का वायर लगा रहता है, जो हाथ में कई बार चुभ भी जाता है जब इसमें अपन इसमें कनेक्शन करते हैं। और सबसे ऊपर ये क्या रहता है, व्हाइट या
ब्लैक कलर की कवरिंग रहती है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो हमारे घर टीवी में लगी रहती है वही है हमारी कोएक्सियल केबल। कंप्लीट। चलो, तो अब आता है हमारा लास्ट तरीके का केबल जो कि है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो भी हम आजकल नॉर्मली देखने को मिल जाती है। पहले तो हमने देखी भी नहीं थी कि भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, लेकिन जिन लोगों के घर में कनेक्शन है या कभी देखना घर के सामने से लिखा रहता है जियो फाइबर केबल या एयरटेल के डब्बे जहां लगे रहते हैं, वहां पे उन लोग सुधारते रहते हैं, तो हमेशा जाके देखा करो कि भाई इन लोग कर क्या रहे हैं। तो वहां देखना उन लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को ज्वाइन करते रहते हैं, ठीक है। या कभी आपके घर में आप कनेक्शन करवाओगे तो एक बड़ा सा डब्बा लेके आएंगे उन लोग, ठीक है। उसमें सब ज्वाइन करने के उसमें क्या रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, गर्म करके हीट करके क्या करके वो दो केबल्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। हमारे ये वाले केबल जैसे नहीं कि एल्यूमिनियम के वायर एक इसमें है एक इसमें वायर है, तो दोनों के ऐसे करके मोड़ के और जुड़ गए, ठीक है। ऐसे ही जोड़ते हैं ना अपन, जो हमारे केबल वायर रहते हैं या केबल वाले टीवी वाले आते हैं, तो उठाया दो एल्यूमिनियम वायर को जोड़ दिया और वो ऊपर जो मैश वाला रहता है उसको जोड़ दिया और टेपिंग कर दी, तो वो जुड़ गए। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ग्लास ट्यूब रहती है, उसके अंदर से क्या होती है, लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। तो जो लाइट है वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उसके साथ में जो अपन जोड़ रहे हैं वायर वो ऐसी जुड़नी चाहिए कि भाई लाइट टकरा के आगे तक ट्रेवल करे। यदि वो सही से नहीं जुड़ती है तो वो लाइट वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। क्लियर। तो चलो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द ऑप्टिकल केबल कैरीज डेटा एज ए लाइट, ठीक है। जो अभी ऊपर दो पढ़ी थी उसमें डेटा हमने किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा एज ए लाइट विच ट्रेवल इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास, ठीक है। अंदर एक पतली सी ट्यूब रहती है फाइबर की या ग्लास की, ठीक है, फाइबर ऑफ ग्लास, जिसकी हेल्प से जो लाइट है वो टकरा टकरा के आगे तक जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर यूजेस रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया, ठीक है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मतलब हमारी जो लाइट है वो टकराती है, टकरा के वो हम टकराने के बाद वो मीडियम से बाहर ना जाके वापिस क्या होती है, सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है और फिर नीचे टकराती है। फिर आगे डायग्राम है इसका, मैं बताऊंगा किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया। A thin transparent strand of glass at the center is covered with a layer of less dense glass, ठीक है। जो अंदर का ग्लास रहता है उसके बाहर एक और लेयर रहती है जो जिसकी डेंसिटी क्या होती है, अंदर जो कांच की ग्लास रहती है उससे कम रहती है, ठीक है। तो अंदर हो गया हायर डेंसिटी और बाहर हो गई लोअर डेंसिटी। तो अपन ने पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक है। व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम हायर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, सॉरी कौन सा होता है दूसरा, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम कौन सी मीडियम, लो डेंसर मीडियम टू सॉरी हाई डेंसर मीडियम टू लो डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और जिसकी डेंसिटी कम है, तो जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, फिर से उसी क्या उसमें ट्रेवल कर जाती है, मतलब उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो इस जो ये हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम हो जाता है, उसी मीडियम में हमारी क्या जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, सॉरी ये जो टेक्नोलॉजी से हमारा डेटा जाता है लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट कर करके, वो चीज क्या कहलाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। और जो हमने बाहर जो लगाई है दूसरी लेयर उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई, एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दो, थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हुई है, थोड़ी सी आउट ऑफ द माइंड चली गई है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या आई हमारे पास, एक ग्लास ट्यूब, आओ ये निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, फाइबर कोर जो हमारी ग्लास की बनती है, ठीक है। इसके ऊपर ये हो गया हमारा ये डेंसर। अब इससे ऊपर ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे एक और लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर जो ये ब्राउन कलर की दिख रही है यहाँ पे हमने क्या लगाई है, क्लैडिंग लगाई है, ठीक है। ये तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और लेयर लगा देते हैं, ताकि ये कांच की रहती है फाइबर की रहती है तो ये टूटे ना, तो इसको बचाने के लिए हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगा रखी है। अब ये जो ब्राउन कलर की दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, ठीक है। अब देखो ये लाइट रे जब इससे टकराती है तो ये यहाँ टकराई, फिर यहां से ये इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती क्लैडिंग, क्लैडिंग से टकरा के क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है ऊपर, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो के क्या होती है, ऐसे ऐसे जाते जाते एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है,
ट्रेवल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सिंपल डायग्राम। और जब रियलिटी में आप देखोगे जिसके यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे होंगे तो ये रही हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये देखो ये प्लास्टिक का दिख रहा है, ये उसके ऊपर ऐसा मेटल वेटल लगा हुआ है, तो ये प्लास्टिक है। इसी के अंदर से क्या होता है, हमारी लाइट के फॉर्म में हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर कैरीज डेटा एज ए लाइट विच ट्रेवल इनसाइड द थिन फाइबर ऑफ ग्लास. Optical fiber uses refraction to direct the light through the medium. A thin transparent strand of glass at the center is covered with the layer of less dense glass. ठीक है, जितनी उसकी डेंसिटी होगी उससे कम डेंसिटी का हम क्या करेंगे, मटेरियल से क्या करेंगे, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लेडिंग। उसे किस नाम से जानते हैं, क्लेडिंग। द होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद द आउटर जैकेट मेड अप ऑफ पीवीसी और टेफ्लॉन। और ये सारी चीज जिसको टूटने फूटने से बचाना अपने को, कोर को और क्लैडिंग को, तो जैसा हमने कोएक्सियल केबल में सबसे ऊपर एक जैकेट लगाई थी वैसे ही हम इसमें एक प्लास्टिक की कोटिंग सबसे ऊपर लगाते हैं ताकि ये टूटे फूटे नहीं। These cable are of lightweight and have higher bandwidth which means हायर डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, हल्की रहती है क्योंकि इसमें कोई मेटल का वायर नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है तो फाइबर हल्का होता है, प्लास्टिक जैसे ही होता है, तो ये वजन नहीं होती। ठीक है, एंड हायर बैंडविड्थ रेट। ठीक है, इसलिए ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज होते, तभी तो इससे क्या होती है, स्पीड ज्यादा मिलती है। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट द केबल। अब क्योंकि इनके अंदर जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, लाइट के फॉर्म में जा रहा है, तो जो लाइट के फॉर्म में डेटा रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिस्टॉर्ट नहीं होता। यदि हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रही है तो हमेशा याद रखना ऑप्टिकल फाइबर केबल है और बाजू से यदि बिजली का तार जा रहा है या कोई भी टेलीफोन वायर जा रहा है जिसमें डेटा किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जा रहा है, तो वो लाइट वाले सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स के कारण हमारे जो लाइट वाले सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, खराब ही नहीं होंगे। इसलिए जो हमारा डेटा है वो एज इट इज पहुंचता है और ज्यादा दूरी तक पहुंचता है। हाउएवर ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सपेंसिव एंड यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर महंगा आता है। ठीक है, सीधी बात है, और यूनी डायरेक्शनल रहता है, यानी कि ये एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, इसका डेटा एक ही दिशा में फ्लो होता है। टू केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि एक बार में एक ही तरफ सिग्नल जाते हैं, तो यदि टू वे सिग्नल हमको करना है तो हमें कितनी केबल लगती है, 2 केबल लगती है फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यानी कि डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमें कितनी केबल लगेंगी, 2 केबल लगेंगी। क्लियर, तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर, ये 2 तरीके की चीज हमने क्या करी, इसमें पढ़ी। चलिए अब बढ़ते हैं वायरलेस की तरफ। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम वायर्ड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया का यूज कर रहे थे, यानी कि 2 डिवाइसेस के बीच में यदि हमें डेटा भेजना रहता तो हम क्या कर रहे थे, वायर का यूज कर रहे थे, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो, या फिर हमारा कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके के केबल हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे लेकिन विदाउट वायर्स। ठीक है, यदि हमें डेटा भेजना है लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा दूरी पे भेजना है, ठीक है, तो हम बिना केबल के भी सेंड कर सकते हैं। कई जगह हम केबल नहीं भेज सकते, मान लो समुद्र पार भेजनी है चीजें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजनी है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में हमको क्या करना है, डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं। या पहाड़ों पे भेजना है या ऐसी जगह भेजना है जहां पे केबलिंग नहीं कर सकते, तो वहां हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं या सैटेलाइट का भी यूज करते हैं। इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू एयर। इसमें जो हमारा डेटा रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में किसके थ्रू भागता है, थ्रू एयर। जो भी हमारा डेटा रहता है एयर के थ्रू जाता है, किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 900 क्या बोलते हैं THz इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये हमारी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 900,000 किलोहर्ट्ज तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अवेलेबल रहती है, किसके लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रहती है। मतलब कि यदि हमने वायरलेस कम्युनिकेशन करना है तो इतनी हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम या क्या बोलते हैं सिग्नल होना चाहिए।
वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया। मतलब दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार के केबल नहीं हो, उसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंटीनास आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल माउंटेड ऑन टावर्स और एट हाइट। हम जब भी वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो एक होगा सेंडर और एक होता रिसीवर, या फिर एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है उसमें रिसीवर। तभी क्या होगा, हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन हो पाएगा। जिससे डेटा भेजना है उसके पास क्या होगा, ट्रांसमीटर, और जिसे जो डेटा कैच करना है, रिसीव करना, उसके पास क्या होगा, रिसीवर होगा। देयर आर मेनी टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स एटसेट्रा। अब जितनी भी अपनी जो वायरलेस के थ्रू हमारा डेटा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया वाली टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ब्लूटूथ से भी हम क्या करते हैं, बिना वायर का यूज किए हुए एक डिवाइस से दूसरी जगह इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, डेटा भेजते हैं। वाईफाई जो हम यूज करते हैं, लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, या हम मोबाइल को किससे कनेक्ट कर लिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, वाईफाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो देखा होगा वाईफाई में एक एंटीना लगा रहता है और हमारे मोबाइल में भी एक रिसीवर है, तो हम वाईफाई सिग्नल को क्या करते हैं, कैच करते हैं। ये क्या हो गया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। और ऐसे ही वाईमैक्स होता है, ये बड़ी बड़ी सिटियों में होता है, ये वाईफाई का एक बड़ा रूप होता है। एक सिटी में एक बड़ा सा टावर लगा देते हैं और वो क्या करता है, 20 से 30 किलोमीटर तक का एक वाईफाई बना देता है, तो उतने एरिया के लोग फ्री में अपना इंटरनेट चला सकते हैं या पैसे देके इंटरनेट चला सकते हैं। तो वाईफाई का बड़ा रूप क्या होता है, वाईमैक्स। क्लियर, चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि भाई है क्या ये चीज। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 900,000 हर्ट्ज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इस पूरे स्पेक्ट्रम को। इसमें से पहली कैटेगरी है ये यहाँ पे 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स। और 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज को क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव्स। और 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक को इंफ्रारेड वेव्स, और 400 टू 900 टेराहर्ट्ज को क्या बोलते हैं, लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे स्पेक्ट्रम के 4 अलग अलग, और इनके अलग अलग तरीके के यूजेस हैं। कहीं हम रेडियो वेव यूज कर लेते हैं, कभी माइक्रोवेव्स, कभी इंफ्रारेड वेव्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी एंड टाइप। ठीक है, जिस तरीके की जहां जरूरत पड़ती है उस हिसाब की वेव को यूज करके हम ट्रांसमिशन मीडिया की तरह क्या करते हैं, उन वेव्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि क्या वेव्स कहां पे यूज होती है। तो सबसे पहला है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। सीधी बात है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन में हम क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो लाइन बाय लाइन आपको यही चीज लिखना है। इन रेडियो वेव ट्रांसमिशन वी यूज रेडियो वेव्स, और हर एक ट्रांसमिशन में आपको ये जरूर लिखना है कि क्या यूज होते हैं, हम पैराबोलिक एंटीनास आर यूज। ठीक है, डमरू वाले देखे होंगे, टावर्स पे पैराबोलिक एंटीना रहते हैं। जैसे अपने घर के ऊपर यदि हमको क्या करना रहता है, डिश टीवी लगी है सबके यहाँ, तो वो किस फॉर्म में है, पैराबोलिक एंटीना। जो भी सिग्नल आता है वो डिश टीवी में टकराता है और क्या होता है, कंजर्व होके वो हमारा बीच में एक क्या बोलते हैं लगा रहता है रिसीवर, उसमें टकराते हैं सारे सिग्नल और वो रिसीव होते हैं। इसलिए हम क्या चीज करते हैं, हर एक जगह पैराबोलिक एंटीना लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो सिग्नल आसानी से कैच हो जाते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना, कॉनकेव लेंस जो फोकस पे आके पूरे हमारे रेस मीट होती है, तो ऐसी उसी तरह पैराबोलिक एंटीनास पे जो बहुत सारा डेटा है वो टकरा के क्या होता है, कंजर्व होके क्या होता है, रिसीवर पे रिसीव होता है। तो हम सब जगह, ठीक है। तो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज तक की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रहती है रेडियो वेव्स की। ओमनी डायरेक्शनल, दीज वेव कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। कैसी रहती है, ओमनी डायरेक्शन, मतलब ये कहीं पे भी ये क्या हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इनको हम भेज सकते हैं। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यदि हम इतने से इतने बीच की यदि फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस जा सकती है। ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, और ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस मतलब कि इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 300 किलोहर्ट्ज कैन पेनिट्रेट
वॉल्स, और यदि हम ये 3 to 300 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं तो ये वॉल को भी क्या कर सकती है, आर पार कर सकती है। ठीक है, यानी कि आपका एंटीना यदि जैसे टावर लगा हुआ है बाहर और आप कमरे के अंदर हो तो भी आपके सिग्नल कैच करेगा, क्योंकि ये दीवार को भी चीर डालते हैं। दीज वेव्स आर यूज्ड इन एएम एंड एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन एटसेट्रा। जैसे कि अपन घर के अंदर बैठे हैं, देखो कॉर्डलेस फोन में भी यूज हो रहा है, यानी कि मोबाइल फोन्स में यूज हो रहा है, टेलीविजन में और एफएम रेडियो में भी यूज हो रहा है। तो सीधी बात है, जब भी हम क्या बोलते हैं, जब हमें रेडियो चलाना रहता है तो हम घर पे रेडियो चला सकते हैं, मोबाइल में रेडियो चला सकते हैं। इसी तरह कमरे के अंदर हैं तो भी हमारे सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं हमारे पास सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दीवारों को इसने क्या किया, पेनिट्रेट कर दिया। तो रेडियो वेव्स क्या करते हैं, दीवारों को भी चीर डालते हैं, फाड़ डालते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे रेडियो वेव्स। दूसरी बात कर लेते हैं माइक्रोवेव्स की। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रांसमिशन मीडिया खत्म हो गया, दूसरा पढ़ेंगे माइक्रोवेव्स। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज को क्या कहा जाता है, माइक्रोवेव्स। यूनिडायरेक्शनल, कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, यदि हम माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, जा सकती है। एंड कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्स, हिल्स और माउंटेन। तो यदि हम माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट होना जरूरी है। यदि देखा होगा बहुत से लोग, इसलिए हम इनको अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे या बड़े बड़े सबसे ऊंचे ऊंचे टावरों पे लगाते हैं, किसको, माइक्रोवेव्स का जब भी हम यूज करते हैं, क्योंकि गलती से भी यदि बीच में बिल्डिंग आ गई तो वो टकरा के सिग्नल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको वो आर पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो नीड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, बोथ कम्युनिकेटिंग एंटीना मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ द ईच अदर। यदि हमें दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट कराना है या डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो दोनों एंटीना क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक डायरेक्शन में होना चाहिए और इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। यदि ऑब्स्टेकल हुआ समझ लो कि वो क्या हो जाएगा, हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे होता था ना पहले, जैसे हमारे वो टीवी रिमोट होते थे पुराने वाले, कि कोई सामने आ जाता तो क्या होता था कि चैनल ही चेंज नहीं होते थे, ऐसा कुछ हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। ये कहाँ पे यूज होता है, रडार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो जाता है, जिसमें हम डेटा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में हमारा आता है। ठीक है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन या रडार वाली जगहों पे हम इसका यूज करते हैं, यानी कि वहां से हमको वापस नहीं डेटा भेजना, सिर्फ लाना ही लाना है, एक ही दिशा में हमको डेटा लाना रहता है। उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव। जैसे कि डिश टीवी, डिश टीवी में क्या होता है, हम सिग्नल क्या करते हैं, सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोवेव में सही बात है ना, सैटेलाइट लिखा हो ना उसमें, सैटेलाइट से ही आ रही है ना हमारे यहाँ जो चैनल आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सैटेलाइट से। जब तो हमने उसको आसमान की तरफ करके हमारे डिश टीवी को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे सिग्नल्स को, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, वहां हमने आसमान में भेज रखे हैं ना दुनिया भर के सैटेलाइट, तो वहीं से डिश टीवी वालों ने भी अपने सैटेलाइट भेज चुके हैं, प्राइवेट। ठीक है, तो वहां से वो क्या करता है, सिग्नल को कैच करता है और हमारे डिश टीवी पे क्या होता है, कैच करता है। ठीक है, तो वो डिश टीवी कैच करता है और फिर हमारे यहाँ चैनल चलते हैं। तो ऐसी चीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स। और फिर देखा होगा तुमने कभी, जब कभी बादल आ जाते हैं, बारिश होती रहती है, तो हमारी टीवी भी ऐसी होती रहती है, छिंग 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 छिंग, नो सिग्नल क्या लिखा आता है, नो सिग्नल लिखा आता है। क्यों आता है नो सिग्नल, भाई बादल आ गया तुम्हारे डिश टीवी के एंटीने के बीच में और ऊपर जो सैटेलाइट था उसके बीच में। अब वो बादल जब तक हटेगा नहीं, जब तक क्या लिखा रहेगा, नो सिग्नल। या तुम्हारी डिश टीवी को ऐसा घुमा देना, जरा सा इधर उधर तिरछा आड़ा करना, तो फिर दोबारा वो तुमसे सेट ही नहीं होने वाला, तुम्हारे टीवी में नो सिग्नल ही लिखा आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये कैसा होता है, लाइन ऑफ साइट, कि भाई जहां से भी तुमने आड़ा टेढ़ा किया उसको, तो समझ लो कि सिग्नल कैच करना बंद। प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है माइक्रोवेव। तो जहां ऐसी जरूरत हो वहां पे हम माइक्रोवेव यूज कर लेते हैं, और जहां ऐसी जरूरत हो, जहां हमने रेडियो वेव पढ़ लिया,
जहां दीवारों को फांदना हो, डायरेक्शन वायरेक्शन कहीं भी भेज दो, वहां क्या होता है, हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन लेके घूमते रहो पूरी दुनिया में, सिग्नल मिलना ही मिलना है, कमरे में कहीं पे भी घूमते रहो, तो क्या सिग्नल लॉस हो जाते हैं? कैसे हम फोन कट जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, ऐसे सिग्नल सब जगह ऐसे फैले हुए रहते हैं इसके। बट माइक्रोवेव में यदि तुम इधर से उधर हुए तो समझो कि सिग्नल खत्म, डिश टीवी उधर से उधर हुआ मतलब कि सिग्नल खत्म। क्लियर? चलो अगला है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। अब इसका कहाँ यूज होता है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 गीगाहर्ट्ज नहीं टेराहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्या कहलाती है? हमारी इंफ्रारेड वेव्स। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव, सीधी बात है कि हाई रेंज पे जा रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? वेरी हाई रेंज वेव्स बोलते हैं। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल। अब ये भी क्या हो रही है, इंफ्रारेड भी किसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है? वॉल्स को। यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल टू टीवी और ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। तो जो इंफ्रारेड वाली है ये शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि छोटी दूरी पे यदि हमको डेटा ट्रेवल करना है, आजू बाजू में मोबाइल रखते थे, अब तो तुम लोग को पता ही नहीं होगा। ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पहले आती थी, सोनी इरिक्सन के मोबाइल आते थे। पहले हम 2 मोबाइल लेते थे और उसको आजू बाजू लगते थे, ऊपर ऐसी प्लेट लगी रहती थी, उनको आमने सामने रख के क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड कर देते थे थ्रू इंफ्रारेड। ठीक है, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, क्योंकि आज के जमाने में वो मोबाइल बंद हो गए। तो वो इंफ्रारेड के थ्रू क्या होते थे, डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते थे। फिर आया था ब्लूटूथ का जमाना और अब तो आ गया हमारे पास वाईफाई। क्लियर? तो ये चीज इंफ्रारेड कहलाती थी, जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को सेंड करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड। सच एज मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल से मोबाइल में डेटा भेजना हो, मोबाइल टू प्रिंटर, मोबाइल से प्रिंटर में भेजना हो, वहीं के वहीं मोबाइल से प्रिंटर में। ठीक है, प्रिंटर के बिल्कुल पास खड़े रहो। रिमोट कंट्रोल टू टीवी, जो हमारे टीवी वाले मोबाइल रहते हैं उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड। देखना तुम्हारे कोई कोई मोबाइल में भी इंफ्रारेड वाला आता है कि यदि आपके मोबाइल में इंफ्रारेड है तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके भी मोबाइल से चैनल चेंज कर सकते हो। तो वो इंफ्रारेड वाले मोबाइल्स कहलाते हैं, तो उसमें भी इंफ्रारेड रेस निकलती हैं। एंड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड। और जो माउस कीबोर्ड रहते हैं जो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं उनमें भी इंफ्रारेड का ही यूज होता है। तो ये था हमारा इंफ्रारेड वेव्स। तो शॉर्ट के लिए हमारे पास रहता था इंफ्रारेड, थोड़ी और ज्यादा रेंज चाहिए तो हम यूज करते थे रेडियो वेव्स, और खतरनाक वाली चाहिए रहती थी हमको कम्युनिकेशन तो हम यूज करते थे माइक्रोवेव, जो सैटेलाइट से भी डेटा ले आता था। क्लियर? तो ये हो गई हमारे पास 3 तरीके की वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसके बारे में लिख लेंगे आप, मुझे बिल्कुल यकीन है। और हर एक में आपको यही लिखना है कि भाई ये कहाँ पे यूज होती है, बिना वायर्स के यूज होती है। और इसमें हमेशा क्या होता है, ट्रांसमीटर्स होते हैं दोनों एंड पे, एक ट्रांसमिट करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए। ठीक है, चलिए इतना सही आपको समझना था। और आपको कोई चीज की दिक्कत हो तो आप पर्सनली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये फिर आप व्हाट्सएप चैनल को भी लाइक कर लें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं पे आपको ये पीडीएफ शेयर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या बोलते हैं ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी ये मैं शेयर करता हूँ, तो वहां पे मिलेगी, या व्हाट्सएप चैनल पे वहां पे मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपन एग्जाम टाइम पे चैटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि बच्चों को कोई डाउट हो तो वो भी पोस्ट कर सकें। व्हाट्सएप पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो दोनों ही ज्वाइन कर लें। और एट द एंड बहुत ही मजबूरी हो आपकी तो इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे लाइक फॉलो कर लें। ठीक है, चलिए, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे रेटिंग बढ़ती है। मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, किसी प्रकार के पैसे, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। बस इतना ही बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे को यूट्यूब वाले पैसे भेजते ही रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जरा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेज, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडेम, ईथरनेट, RJ45, जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा था कि वो भाई हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या लगेगा। तो हम पढ़ेंगे RJ45, रिपीटर, हब, ट्विस्ट, स्विच, राउटर, गेटवे एंड वाईफाई कार्ड
तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।